हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो रेड फॉस्फोरस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है कि जो रेड फॉस्फोरस है और जो वाइट फॉस्फोरस है, हम लोगों ने जो पढ़ रखा है ऑलरेडी वाइट फॉस्फोरस के बारे में, उन दोनों में कुछ कुछ डिफरेंसेस है। फिर ब्लैक फॉस्फोरस भी है आपका। ठीक है, तो जब कंप्लीट आप स्टडी कर लोगे तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो देखो हम लोग इस तो बेसिकली पढ़ रहे थे आपको एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। उसमें क्या हुआ कि जैसे हम लोगों ने पहला एलोट्रॉप था जो फास्फोरस का, वो था वाइट फास्फोरस। वाइट फास्फोरस हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरा जो कि है रेड फास्फोरस। ठीक है, और आज ही हम लोग ब्लैक फास्फोरस के बारे में भी जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रेड फास्फोरस से। स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट बता दूं कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है वीडियोस को, चैनल को भी शेयर करना है। ठीक है, और लाइक तो करना ही है सारे वीडियोस को। ठीक है, तो ये सब फंडा है। अभी केमिस्ट्री का जो ये चल रहा है आपका, ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ बेसिकली, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ जो जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। उसी तरह अब जो है बायो के लिए भी नया सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसमें कि आप लोगों के साथ क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हर चैप्टर से, एनसीईआरटी बेस्ड बेसिकली, और जो ट्रिक्स हैं याद करने के लिए उन्हें, वो सब कुछ एक ही क्लास में हर कुछ बता दिया जाएगा, एक चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो वो भी करूँगा मैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं रेड फॉस्फोरस। तो रेड फॉस्फोरस जो है वाइट फॉस्फोरस के जैसा नहीं है। वाइट फॉस्फोरस आपका P4 था, और उसी का पॉलीमेरिक फॉर्म आपका दैट इज P4 और एन चेन, मतलब NP4 बहुत सारे मिल के आपको एक रेड फॉस्फोरस बना रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका हो गया। ठीक है, तो ये एक तरह से बेसिकली पॉलीमेरिक फॉर्म है P4 का। अब अपीयरेंस की बात करो तो रेड फॉस्फोरस हैज आयरन ग्रे लस्टर। ठीक है, तो आयरन और ग्रे सा लस्टर इसके पास प्रेजेंट रहता है। ये देखकर आप बता सकते हो कि हाँ रेड फॉस्फोरस है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है आपका रेड फॉस्फोरस, इट इज लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, अब क्या है कि जो आपका व्हाइट फॉस्फोरस था वो अच्छा खासा रिएक्टिव था। और वो रिएक्टिव क्यों था? क्योंकि व्हाइट फॉस्फोरस के पास आपको व्हाइट फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर में एंगल स्ट्रेन देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो उसका जो स्ट्रक्चर था उसमें एंगल स्ट्रेन देखने को मिल रहा था, जिसके कारण वो ज़्यादा रिएक्टिव था। मतलब वो अपने स्ट्रक्चर में स्टेबल नहीं था, और उसके कारण वो ज़्यादा रिएक्टिव। बट वहीं जो आपका रेड फॉस्फोरस है वो एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स मतलब रखता है, उसके पास पॉलीमर है। ये एक तरह से पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है जो कि ऑब्वियसली स्टेबल है। ठीक है, और ये इसका स्ट्रक्चर जब स्टेबल है तो ये रिएक्टिव क्यों होगा? तो इट इज़ लेस रिएक्टिव। ठीक है, और ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर तो है ही, जिसके कारण इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट है। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लो तो जो एक तरह से बेसिकली जो जनरल है, या आपके पास जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो है कि जितना ज़्यादा अच्छा से अलाइनमेंट होगा या टाइट अलाइनमेंट होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, उस तरह का फंडा है। और यहाँ पे तो वो बात भी नहीं है। आप सिंपल ये रखो कि व्हाइट फॉस्फोरस P4 है और रेड फॉस्फोरस आपका P4 का पॉलीमर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट आपका रेड फॉस्फोरस का ही ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, ऑब्वियसली रेड फॉस्फोरस हैज पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, ये भी आपको मैंने तभी से बता दिया। ठीक है, अब इट इज़ लेस टॉक्सिक। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कि व्हाइट फॉस्फोरस था वो आपको तीनों में सबसे ज़्यादा क्या था? टॉक्सिक था। ठीक है, ये तो आपको पता है। बट जो आपका रेड फॉस्फोरस है इट इज़ लेस टॉक्सिक, ये इतना टॉक्सिक नहीं है। व्हाइट फॉस्फोरस से मैंने आपको डिजीजेस भी बताए थे। फॉसीजॉ करके जो डिजीज का नाम था, फॉसी जॉ, व्हाइट फॉस्फोरस के कारण होता था। ठीक है, पहले जब मैच स्टिक इनिशियल डेज में बनना स्टार्ट हुआ तो उसका यूज़ करते थे, फिर हटाया कि इतना ज़्यादा फॉस्फोरस पॉइजनिंग होने लगी थी, डिजीज़ दिखने लगा था, तो उसे हटा दिया गया। ठीक है, तो अब अलग मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि व्हाइट फॉस्फोरस ज़्यादा टॉक्सिक था सबसे ज़्यादा, और रेड फॉस्फोरस आपका कम टॉक्सिक है। एक चीज़ और ध्यान रख लो कि इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन बोथ वाटर एंड CH2। तो आपका जो रेड फॉस्फोरस है इट इज़ नॉट सॉल्युबल, मतलब वाटर और CH2 दोनों की बात कर लो, दोनों में से किसी में भी सॉल्युबल नहीं है। बट वहीं आपका जो वाइट फॉस्फोरस था, ठीक है, वाइट फॉस्फोरस की बात करो तो वो H2O में सॉल्युबल नहीं था, बट वो CH2 में सॉल्युबल था। और वाइट फॉस्फोरस को हम लोग H2O में रखते भी थे। ठीक है, बट जो रेड फॉस्फोरस है इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन बोथ वाटर एंड CH2। ये ध्यान रख लो कि फिर क्या है कि इट डज नॉट शो केमिल्यूमिनेसेंस। अब देखो, ये मैंने आपको कल बताया कि व्हाइट फॉस्फोरस जो आपका वो केमिल्यूमिनेसेंस शो करता है। और केमिल्यूमिनेसेंस एक प्रॉपर्टी है बेसिकली एक सब्सटेंस की, जो कि वो आपका एक होता है ना
डार्क में लाइट प्रोड्यूस करता है ड्यू टू स्लो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, ठीक है। तो वो आपको वाइट फॉस्फोरस करता था और ऑब्वियसली वो लाइट प्रोवाइड करता था, जिसके कारण हम बोल सकते थे कि वाइट फॉस्फोरस शोज केमिल्यूमिनेसेंस। बट रेड फॉस्फोरस की बात करूँ तो इट डज नॉट शो केमिल्यूमिनेसेंस, ध्यान रखोगे। फिर एक रिएक्शन, जैसे कि मैंने व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में बताया था कि व्हाइट फॉस्फोरस आपका 4 या 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेल्सियस पे बेसिकली ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो रहा था हीट करने पे। वहीं जो आपका रेड फॉस्फोरस है ये 803 डिग्री केल्विन, 803 डिग्री नहीं होगा ऑफ कोर्स, 803 केल्विन पर हीट करने में ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रख लो कि आपको एग्जाम में ऐसा कुछ कन्वर्जन नहीं आएगा, बट ये चीज़ ध्यान रखो कि वाइट फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस दोनों को आप हीट करते हो और दोनों का ऑब्वियसली रिस्पेक्टिव टेम्परेचर्स हैं, यहाँ पे 473 केल्विन और वहाँ पे रेड फॉस्फोरस में 803 केल्विन। उतना टेम्परेचर पे हीट करने पे वो ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे तो अल्टीमेटली सब ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो रहा है। इस ये मतलब ये भी रीज़न है, और ऐसे भी जो मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप है फॉस्फोरस का वो ब्लैक फॉस्फोरस है, ठीक है। तो ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में यही थोड़ा सा रिएक्शन ध्यान रख लो, और ये ध्यान रख लो कि इट इज़ द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस, सॉरी मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। ऑफ कोर्स ये चीज़ ध्यान रख लो, ब्लैक फॉस्फोरस इज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस। मोस्ट टॉक्सिक कौन सा है? व्हाइट फॉस्फोरस। ये सब चीज़ ध्यान रख लो। हाई मेल्टिंग पॉइंट किसके पास है? रेड फॉस्फोरस। ये सब चीज़ें हैं, कुछ कुछ ध्यान रख सकते हो तो रख लोगे, और आपका फॉस्फोरस का जो एलोट्रोप है वो कम्प्लीटली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो वाइट कर लिया, रेड कर लिया, ब्लैक भी जो जानना था वो कर लिया। तो ये आपका 2 लेक्चर में मैंने पूरे आपके एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस कंप्लीट करवा डाले, ठीक है। तो अब आगे जो है आपका एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे उसमें क्या क्या है, और आपका वो भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ बेसिकली स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से लिए गए हैं और एकदम इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज में ये सब क्वेश्चन आता है, विच इज़ ट्रू फॉर रेड, विच इज़ ट्रू फॉर वाइट, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लोगे तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा, ठीक है। फिर से मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करनी है और शेयर भी करनी है, ठीक है। होपफुली आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय करा होगा। अभी तो ऑब्वियसली टाइम ख़राब चल रहा है, तो बी सेफ, स्टे एट योर होम, ठीक है। थैंक्स, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।